नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है एक बार फिर से राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल पर। चैनल पर पहली बार विजिट करें तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आज हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे एसआई के बारे में संपूर्ण जानकारी। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना, ठीक है। कुछ महत्वपूर्ण आपको बिंदु बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको एसआई के बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा, ठीक है। सब इंस्पेक्टर कौन होते हैं, सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें, सब इंस्पेक्टर वर्क इन हिंदी, सब इंस्पेक्टर कैसे बने, सब इंस्पेक्टर के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, सब इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा क्या चाहिए, सब इंस्पेक्टर का सिलेबस क्या क्या आता है, टेक्निकल के लिए क्या आता है, नॉन टेक्निकल के लिए क्या आता है, सब इंस्पेक्टर सिलेक्शन प्रोसेस क्या होती है, सब इंस्पेक्टर का राइटिंग एग्जाम कैसे होता है, पुरुषों के लिए शारीरिक योग्यता क्या होती है, महिलाओं के लिए शारीरिक योग्यता क्या होती है, महिला पुलिस इंस्पेक्टर कैसे बने, सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है, सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है। ऐसे आपके भी दिमाग में ऐसे ख्याल आ रहे होंगे और आपके भी दिमाग में ऐसे क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिन क्वेश्चनों का आंसर मैं ज़रूर दूंगा आपको इस वीडियो के अंदर। वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक ज़रूर देखना। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक बिंदु से हम पूरा विश्लेषण और संपूर्ण जानकारी जानेंगे। सब इंस्पेक्टर कौन होते हैं? हम सब ने एसआई की पोस्ट या भर्ती के बारे में तो सुना ही होगा, ठीक है गाइस। बहुत से छात्र एसआई बनने की तैयारी भी कर रहे होते हैं, तो हम आपको बता दें कि एसआई की फुल फॉर्म सब इंस्पेक्टर होती है। सब इंस्पेक्टर पुलिस विभाग में सबसे निचली रैंक का अधिकारी होता है। इस मुख्य काम थाने में आने वाली शिकायतों की जांच करना। सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे? सब इंस्पेक्टर की तैयारी करने के लिए आपको सब इंस्पेक्टर का सिलेबस के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मॉक टेस्ट होने चाहिए, एग्जाम का पैटर्न पता होना चाहिए, सब इंस्पेक्टर फिजिकल टेस्ट करवाना चाहिए और अन्य प्रकार से की तैयारी से अच्छे करें, ठीक है। और इसकी सबसे पहले अच्छे से स्ट्रेटजी बनाए, मतलब टाइम टेबल बनाए और आपका रूटीन बनाकर तैयारी करें। और सब इंस्पेक्टर वर्क इन हिंदी, सब इंस्पेक्टर को हिंदी में उप निरीक्षक के नाम से जाना जाता है। सब इंस्पेक्टर को पुलिस कर्मियों का कार्य करते हैं। सब इंस्पेक्टर सबसे पहले लोवेस्ट रैंक के अधिकारी होते हैं। ये लोग भारतीय पुलिस के रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कोर्ट में चार्ज शीट का कार्य करते हैं। पहले के समय सब इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हुआ करते थे। इंस्पेक्टर के अलावा कोई भी अधिकारी चार्ज शीट में दायरा नहीं कर सकते हैं, परंतु उनकी तरफ से मामले की जांच कर सकते हैं। सब इंस्पेक्टर कैसे बने? जो भी व्यक्ति सब इंस्पेक्टर बनना चाहता है, उन्हें सबसे पहले राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली सब इंस्पेक्टर भर्तियों के लिए आवेदन करना ही अनिवार्य है। उसके बाद में आपको सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में शामिल होना, परंतु एग्ज़ाम के लिए आवेदन करने से पहले उम्मीदवार पास नीचे दी गई सब इंस्पेक्टर की योग्यता होनी जरूरी है, ठीक है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। एसआई कैसे बने? असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, एसआई की फुल फॉर्म असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होती है। वही एसआई बनने के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन में उम्मीदवार को एक परीक्षा देनी पड़ती है। जैसे दूसरे पोस्ट की वैकेंसी निकलती है, वैसे ही इसमें भी निकलती है। इस परीक्षा को दिलाने के लिए उसे किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी विषय स्नातक होना अनिवार्य, मतलब आपके पास में ग्रेजुएशन होना अनिवार्य। उम्मीदवार ग्रेजुएशन पास करने के बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने के लिए परीक्षा में भाग ले सकते हो। बिना ग्रेजुएशन के आप इस परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हो और अपना एसआई बनने का सपना पूरा कर सकते हो, वो भी मेहनत करने के बावजूद। सब इंस्पेक्टर के लिए क्वालिफिकेशन। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए सबसे पहले उम्मीदवार के पास में किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय ग्रेजुएशन डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। इसका अर्थ है कि उम्मीदवार ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम पास होने के बाद में सब इंस्पेक्टर की एग्ज़ाम में भाग ले सकता है। अगर उसके पास में किसी भी मान्यता संस्था की ग्रेजुएशन डिग्री नहीं है तो उम्मीदवार एग्जाम में भाग नहीं ले सकता है। सब इंस्पेक्टर के लिए आयु सीमा। सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में भाग लेने के लिए आयु सीमा की जानकारी होना आवश्यक है। इन पदों में न्यूनतम 21 वर्ष आयु, मतलब शुरुआती आयु, मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए, मैक्सिमम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। इसके बाद में आप एसआई की भर्ती में भाग नहीं ले सकते हो और नई फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में एससी और एसटी कैंडिडेट्स एज लिमिट। पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम में अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आयु वर्ग में कैंडिडेट के लिए 5 वर्ष की छूट निरंतर की गई है। ओबीसी कैंडिडेट एज लिमिट। पुलिस सब इंस्पेक्टर की एग्जाम में ओबीसी वर्ग कैंडिडेट के लिए एज 3 वर्ष की छूट दी गई है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। आयु सीमा में राज्यों के अनुसार अलग अलग हो सकती है, इसलिए कैंडिडेट आवेदन करने से पहले ऑफिशियल नोटिफिकेशन जरूर पढ़े।
सब इंस्पेक्टर सिलेबस। सब इंस्पेक्टर का सिलेबस। सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में भाग लेने से पहले एसआई एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में जान लेना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि इसी सिलेबस के आधार से एग्ज़ाम में प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको इसी सिलेबस के आधार पर सब इंस्पेक्टर की तैयारी करनी चाहिए। सिलेबस पढ़ने के बाद में आपको पता चलेगा सब इंस्पेक्टर की तैयारी कैसे करें। अगर आपको सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम में टेक्निकल और नॉन टेक्निकल सिलेबस जानना चाहते हो, इसलिए हम इसके बारे में विस्तार से करेंगे। टेक्निकल के लिए आपको 100 अंक से बहुविकल्पीय प्रश्न आते हैं, हल करने में 2 घंटे का टाइम दिया जाता है और कोई भी नेगेटिव मार्क नहीं होता है, ठीक है। फिजिक्स के 33 अंक, 33 रसायन के और 34 गणित के, ठीक है। फॉर नॉन टेक्निकल के लिए 200 अंक के ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनको आपको 3 घंटे का समय दिया जाता है और जिसमें 70 नंबर की हिंदी आती है, 30 नंबर की अंग्रेजी आती है और 100 नंबर की जनरल नॉलेज आता है, ठीक है। सब इंस्पेक्टर राइटिंग एग्ज़ाम। सबसे पहले कैंडिडेट को लिखित परीक्षा देने के लिए बुलाया जाता है। इसे लिखित परीक्षा पास होने के बाद कैंडिडेट को अगले चरण में बुलाया जाता है। इसके बाद में कैंडिडेट फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाता है। इसमें कई चरण शामिल होते हैं। इसके बाद में कैंडिडेट को मेडिकल और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। और अब हम शरीर की बात करें तो पुरुषों की शारीरिक योग्यता में लंबाई होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर और सीना होना चाहिए 81.86 सेंटीमीटर। और महिलाओं के लिए शारीरिक योग्यता के लिए हाइट चाहिए 152.4 सेंटीमीटर। और महिला पुलिस इंस्पेक्टर कहने, अगर आप महिला पुलिस इंस्पेक्टर बनना चाहते हो तो सबसे पहले आपको 12वीं के पास उत्तीर्ण होना चाहिए। 12वीं के बाद में आप पुलिस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो और समय समय पर पुलिस भर्ती के लिए फॉर्म निकलती है। तो आवेदन भरने के लिए कुछ दिनों के बाद परीक्षा होती है और उस परीक्षा में उत्तीर्ण करने के बाद मेडिकल और इंटरव्यू देना पड़ता है। सब इंस्पेक्टर का काम क्या होता है? अगर आप अधिकारी क्षेत्र में विधि और व्यवस्थाएं बनाए रखना, अपराधों की जांच करना और अपराधियों को गिरफ्तार करना, लोगों की संपत्ति अवैध कार्यों के जोखिम में सुरक्षा करना, पुलिस स्टेशन में काम करने वाले स्टाफ को नियंत्रण करना, पुलिस कांस्टेबल और अपने अंतर्गत काम करने वाले अन्य स्टाफों की ड्यूटी अलॉट करना और अपने इलाकों के लोगों और समस्याओं को परिचित होना, कुख्यात और बदनाम लोगों के रिकॉर्ड को पढ़ना और उनकी गतिविधियों पर नजर रखना, ऑफिशियल और निजी शर्तों पर इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स और अन्य जानकारी प्राप्त करना और कदम उठाना और फिर उनकी जिम्मेदारी को उचित थानाधिकारी को देना, गश्त को सुपरवाइजर करना और संतरियों की ड्यूटी का जांच करना, जहां भी हो सके अपराध को रोकने के लिए कदम उठाना, पुलिस स्टेशन में लॉन्च की गई एफआईआर और शिकायतों की जांच करना, परिस्थितियों में जांच करना और चेतावनी देना, फिर गिरफ्तार करना जैसे उपयुक्त कदम उठाना, अपराधों की जांच करना और रिपोर्ट को उच्च अधिकारियों के पास जमा करना, आपराधिक मामलों में पब्लिक प्रोसिक्यूटर और प्रशासनिक जानकारी देना, पुलिस कांस्टेबल की किट की जांच करनी और नियत दिनों पर अपने सबऑर्डिनेट्स की ड्रिल कराना और अपने चार्ज के अंतर्गत आने वाले पुलिस आउटपोस्ट्स पर नियंत्रण रखना और पब्लिक प्रोसिक्यूशंस पर विधि की व्यवस्था बनाए रखना, आपराधिक मामलों को कोर्ट में पेश करना। सब इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी होती है? सैलरी की बात करें तो आपको हर राज्य की अलग अलग हिसाब से अलग अलग सैलरी होती है और भारत में सब इंस्पेक्टर की औसतन वेतन में सभी भत्तों से मिलाकर 42,000 रुपये प्रति महीना के करीब होती है। इसके बाद में एक्स्ट्रा चार्ज जो अलग होता है वो अलग ही मिलता है, ठीक है। नॉर्मल सैलरी आपको 42,000 होती है, उससे अधिकतम सैलरी का आनंद है नहीं, ठीक है गाइस। एसआई बनने के लिए कितनी पढ़ाई चाहिए? एसआई बनने के लिए स्नातक होना चाहिए, ठीक है। और क्या आप सीधे इंस्पेक्टर बन सकते हैं? आप पुलिस भर्ती नोटिफिकेशन जारी होने फॉर्म भरना पड़ता है, एग्जाम, मेडिकल आदि में भाग लेना। सब इंस्पेक्टर का मतलब होता है उप निरीक्षक। और आशा है कि आपको सब इंस्पेक्टर की जानकारी आपको संपूर्ण तरीके से मिल गई होगी। और आपको डायरेक्टली मैं शॉर्टली जानकारी बता दूं, देखो एसआई की फुल फॉर्म शॉर्ट सब इंस्पेक्टर होती है। इसमें आयु सीमा आपको मैंने बता दी 21 से 28 वर्ष होती है और ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए। हाइट वेट के बारे में मैंने आपको बता दिया गया है। इसमें एक नॉर्मल पहले पेपर होता है, बहुलिक के लिए पर्सन होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप पर्सन पेपर होता है, उसके बाद में रिटन पेपर होता है, उसके बाद में आपके फिजिकल होता है, फिजिकल मेडिकल होने के बाद में आपका एंट्री होता है। एंट्री होने के बाद में 3 स्टेप क्लियर करने के बाद में आपको फाइनली जॉब मिल जाती है, ठीक है, एसआई बन जाते हो। और
अब आपको इस वीडियो में आपको एसआई से संबंधित कोई भी जानकारी है और कोई भी डाउट छूट गया तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिए, मैं आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। ठीक है गाइस, आपसे आशा और उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल और आपको कुछ जानकारी मिली है तो इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक और आपके चाहने वाले दोस्तों को एसआई के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको शेयर ज़रूर कीजिए। और ऐसे वीडियो देखने के लिए राकू की स्टडी यूट्यूब चैनल को फॉलो ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक जय हिंद जय भारत।